वेलकम टू अनअकैडमी गाइस, मेरा नाम है नवदीप। एक बात तो पक्का है कि लोगों को अब पता चल गया है कि सरकार और एनटीए से एग्जाम अच्छी तरह कंडक्ट होना ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई हुई है। सबसे पहली बात जो बोली गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी सरकार को बताए कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कैसे करना है। दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट से बोला गया ये करो कि या तो आप एनटीए को रिस्ट्रक्चर करो। अभी आपको पता होगा एनटीए में टोटल मेंबर 25 है, एग्जाम टोटल कंडक्ट करती है 25 मेंबर 25 एग्जाम। अपनी जो स्ट्रेंथ है उससे कम चल रहे हैं एनटीए में मेंबर्स। तो या तो आप इसको रिस्ट्रक्चर करिए, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया, या तो इसको खत्म ही कर दीजिए। और ये वाली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। क्या है पिटीशन, किसने फाइल की है और क्या क्या डिमांड्स है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो ये वो न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जा चुकी है पेपर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आप जुडिशियली अपॉइंटेड एक हाई पावर्ड कमेटी बनाइए और या तो आप रिप्लेस करिए या रिस्ट्रक्चर करिए एनटीए को। अब ये जो पिटीशन है ये फाइल की है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, फैमा। इन्होंने, ये जो फैमा बॉडी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है और इनके वकील ने कुछ पॉइंट्स रखे हुए जो ये डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जो बार बार एग्जाम लीक हो रहा है, 2024 में भी आपसे नीट लीक हुआ पेपर, 2026 में फिर हो रहा है। आप लोग तो पकड़ते हैं आपके हिसाब से, कभी आप कहते हैं कि एक बिहार गैंग है जो पेपर लीक करती है, कभी आप कह रहे हैं कि एक सीकर गैंग है, आप कभी आजकल तो आप नासिक गैंग कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है ना कि एनटीए की अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बार बार इस चीज को कहीं ना कहीं ऑफिशिएट करे कि आइए आप पेपर लीक करिए, पेपर हमसे ले जाइए। ऐसी भी तो संभावना है ना। नहीं तो बार बार ये जितने भी ग्रुप है, कभी पटना ग्रुप, कभी सीकर ग्रुप, इनके पास पेपर पहुंचता कैसे, आप ये बताइए। तो एक तो आपके मेंबर्स कम है एनटीए में, दूसरा आपने जितना भी काम है वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। पेपर छापने से लेकर पेपर की रीडिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, इसीलिए तो पेपर लीक होता है। वरना आप खुद ही बताइए, कमेंट सेक्शन में मेरे से ये चीज कहिए कि पॉसिबल है चाइना भी एग्जाम कंडक्ट करता है, अमेरिका जैसे यहां पर एनटीए, अमेरिका में ईटीएस है, वो भी 2 बड़े एग्जाम्स अमेरिका के कंडक्ट करती है और फुरफू तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो इंडिया में हम एक एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रहे। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने 6 एग्जाम बताए थे टोटल, जो पिछले 1 साल में ही लीक हो गए। आप खुद ही सोचिए। तो ये पिटीशन जो गई है फैमा की ओर से, ये कहीं ना कहीं वही चीज कह रही है जो हम सब लोग डिमांड कर रहे हैं। भले ही कोई एस्पिरेंट 3 साल बिता रहा है नीट की तैयारी में, उसके पेरेंट्स और इवन आम आदमी भी जो देश में चाह रहे हैं कि सिस्टम बार बार टूटे नहीं। क्या चाह रहे हैं? ओवरऑल होना चाहिए मेडिकल एंट्रेंस सिस्टम। आपने नीट इसलिए लाया ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है मेडिकल सीट्स की वो रुके, जो मनमानी चल रही है प्राइवेट कॉलेजेस की वो रुके। लेकिन यहां मनमानी प्राइवेट कॉलेजेस की तो नहीं चल रही, लेकिन पेपर तो लीक आज भी हो रहे। तो इसीलिए ये पिटीशन कह रही है कि आप कहीं ना कहीं ओवरऑल कीजिए पूरे सिस्टम का। दूसरी बात इनसे ये बोली गई है कि आप एग्जाम को जुडिशियल सुपरविजन में कंडक्ट करिए। मैं एक चीज देख रहा था, चाइना में भी एक ऐसा एग्जाम होता है गाओकाओ। क्या आपको पता है वो एग्जाम सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स देते हैं एट ए टाइम, लेकिन वो इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि उसका पेपर आज तक एक बार भी कंप्लेंट नहीं आई कि पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि सब कुछ मिलिट्री के अंदर किया जाता है। हम लोग तो यहां पर मिलिट्री डिमांड ही नहीं कर रहे, हम तो इतना कह रहे हैं कि जुडिशियल ओवरसाइट में सब कुछ कीजिए। यही इस पिटीशन में भी कहा गया कि ये सिस्टमैटिक फेलियर है जो एक बार नहीं बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रताप जी, उन्होंने ओपनली आके कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया था, मीडिया के सामने कहा था कि यहां फेलियर हुआ है और हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस बार फिर हो गया। पिछली बार जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है इस पेपर लीक में, राजस्थान के जो लोग हैं, उनकी फैमिली से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था नीट में। पिछली बार एक साथ न्यूज़पेपर में क्लिपिंग छपी थी, एक ही परिवार के 5 बच्चे हुए नीट में सिलेक्ट। इस बार उसी घर का व्यक्ति, दोनों भाई अरेस्ट हुए हैं, सीबीआई ने किए हुए इस पेपर लीक में। अगर पिछली बार वो कर पा रहे थे तो इस बार भी कर पा रहे हैं, यानी कोई लूप होल है जो सरकार को पता ही नहीं चल रहा कि लूप होल कहां पर। वही लूप होल की बात की जा रही है, किसे हटाइए। क्योंकि अगर आप देखेंगे एनटीए क्या कहता है, हम जीपीएस ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं, हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, 5G जैमर्स लगा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर तो भी लीक हो रहे हैं। जहां से छप रहे हैं नासिक से,
वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप बन रहे हैं जहां पर क्वेश्चन पेपर गेस्ट पेपर के नाम पर छापे जा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने बच्चों को वही क्वेश्चन पेपर याद करवा रहे हैं। बच्चे वहां पर जब जा रहे हैं तो लाइन वाइज क्वेश्चन भी वही, ऑप्शन भी वही। 600 नंबर 720 में से आपके गेस्ट पेपर से आ रहे हैं। हम क्या करेंगे इस जीपीएस ट्रैकिंग का, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, 5G जैमर्स का, अगर आप सोर्स जहां से पेपर छप रहा है वहीं से लीक होना नहीं रोक पा रहे, नासिक से। दूसरी बात यह कि अभी भी हमारे यहां पे आउटडेटेड मेथड यूज करते हैं पेपर छापने के लिए। आप बजट वाली व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? बजट भी तो जब छापा जाता है, इतनी ज्यादा सीक्रेसी रखी जाती है कि किसी को कुछ नहीं पता चलता कि बजट में क्या होगा, जब तक निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ नहीं लेते, तब तक भी तो आप सीक्रेसी मेंटेन करते। इतने वर्षों से आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, क्यों नहीं आप वही सीक्रेसी नीट के पेपर में मेंटेन करते और बाकी एग्जाम्स में मेंटेन करते? क्यों अभी भी आप आउटडेटेड मेथड्स यूज कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी यानी एनटीए की रिएक्टिव अप्रोच है। जब पेपर लीक हो गया उसके बाद एनटीए की डीजी की तरफ से रिएक्शन आ रही। जब पेपर से 2 दिन पहले गेस्ट पेपर के नाम पर पेपर छप रहा था, तब तो आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। तब आपने तो जब बच्चों ने कंप्लेंट की पुलिस में, तब तो आपने पेपर को रोका नहीं। जब सब कुछ हो गया उसके बाद जब मीडिया में बात चल गई, तब आपने पेपर कैंसिल किया। इसकी नौबत आई क्यों? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नासिक में पेपर छपता है, सीकर में आके बिकता है, और भी बहुत सारे एरिया जो इसमें इन्वॉल्व है। लाखों बच्चे पेपर देते हैं और पेपर आप सोचिए कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐसे फैल रहा है जैसे कि मतलब आप समझिए एक जोक है। जैसे हम लोग जोक फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे पेपर छप रहा है, पेपर फॉरवर्ड हो रहा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। तो यही पटिशन जो की गई है, बिल्कुल सही पटिशन की गई है। ये रिप्लेस करिए एनटीए को, रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए, जुडिशियल सुपरविजन में लाइए पेपर को, एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को आप बिठाइए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बिठाइए, एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बिठाइए, उनके निगरानी में पूरा एग्जाम नए से कंडक्ट करिए। बाकी देश भी तो करते हैं। हम अगर इतनी बड़ी ताकत है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों फेल हो? क्या बच्चों का भविष्य हमारे लिए लास्ट पे आता है? यह बड़ा क्वेश्चन है जो हमें देखना पड़ेगा। और इस पिटीशन में क्या कहा गया कि आप सीबीटी मॉडल पे आइए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे लाइए। जेई का पेपर भी पहले भले ही केवल एक ही बार लीक हुआ है, एक ही बार जेई का पेपर, आईआईटी जेई का पेपर, लेकिन उसके बाद आज तक कभी लीक नहीं हुआ। जेई ने भी अब सीबीटी पे आ गया, आप भी सीबीटी पे आइए, आप डिजिटल लॉकिंग पे लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की जो संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है जब आप ऑनलाइन पेपर एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उसके बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जो है पिछली बार भी चली थी, लेकिन तो भी ये देखिए जो लोग हैं, इन्होंने तब भी पेपर लीक किया था, आज भी पेपर लीक किया। आज इनके खुद के घरों के जो बच्चे वो गायब है मेडिकल कॉलेजों से। तो कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? वही अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस बार के यूपीएससी के जो टॉपर्स है, दोनों हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़े हुए। अभी हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो 17,999 रुपीज मिल रही है 50% ऑफ पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ऑफर्स के बारे में और जाने। और अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है 17 मई को, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है सुबह 9:30 बजे जीएस का, और दिन को 2:30 PM सीसेट का एग्जाम कंडक्ट करने वाले। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक एनरोल कर लीजिए। एक्सपर्ट्स ने पेपर बनाया, ऐसा ही पेपर आपका यूपीएससी के एग्जाम में आएगा, उसी लेवल का पेपर। तो एक बार टेस्ट लेके अपनी तैयारी चेक करिए। अब जल्दी से बढ़ते आगे। ये एनटीए के डीजी साहब हैं, इनका ऐसा कहना था जब इनसे पूछा गया कि आपने पेपर कैंसिल किया, इन्होंने कहा हमें ब्लफ कैच करना था। इन्होंने पहला नहीं बताया क्या हो गया, पेपर कैसे लीक हुआ। इन्होंने कहा हाँ, जब पेपर फैल गया, बहुत सारे बच्चे सामने आए, पेपर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फैला, कभी किसी पीजी में फैला हुआ था, हमें ब्लफ कैच करना था। वही जैसा मैंने कहा, हादसा हो जाने के बाद ऐसी एक्टिविटीज आ रही है। 22 लाख बच्चा पेपर देते हैं, 22 लाख, छोटा नंबर नहीं है, 22 लाख। और उसमें से भी आप ये सोचिए कि 2 साल, मिनिमम 2 साल लोग तैयारी करते हैं इस एग्जाम के लिए। एक साइकोलॉजिकल, कहीं ना कहीं उनकी ये साइकोलॉजिकल उनकी वॉर है, ये टेस्ट नहीं है, ये उनकी एंजाइटी के साथ लड़ाई है।
और जब ऐसा होता है कि आप कहते हैं रीनीट लेंगे, तो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस रहेगा सिस्टम में। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस क्वेश्चन को ओपन एंडेड छोड़ता हूं। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू। लेट्स गेट इट गाइस।